दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 22 मार्च 2023 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1992 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इसको घोषित किया था कि 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1993 से प्रतिवर्ष इसको मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में इस बार अर्थात 2023 में यूनाइटेड नेशंस जल सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है? न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्थात मुख्यालय में इस बार आयोजित हो रहा है। 2023 की जो थीम रखी गई है विश्व जल दिवस की, वो है एक्सेलरेटिंग द चेंज, परिवर्तन में तेजी। इसी के साथ ही एक अभियान जो जल संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है, उसका जो नारा दिया गया है, बी द चेंज। स्काई ट्रैक्स की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की रैंकिंग जारी हुई है 2023 की, जिसमें चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का पुनः पहले स्थान पर आ गया है और कुल 14वीं बार उसको पहली रैंकिंग दी गई है। इसके पहले जो रैंकिंग जारी हुई थी पिछले वर्ष, उसमें हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर दोहा का पहले रैंक पे था, लेकिन चांगी ने फिर से अपनी पोजीशन पा ली है। इसके बाद दूसरे स्थान पे हमद है, तीसरे पे हनेडा हवाई अड्डा टोक्यो जापान का है। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसको 4 स्टार रैंकिंग दी गई है और 2023 में 36वां स्थान इसको दिया गया है इस पूरी रैंकिंग में। 2022 में 37वें स्थान पे था, एक स्थान और ज़्यादा इजाफा हुआ है, 36वें स्थान पे हो गया है ये एयरपोर्ट। इसे भारत और दक्षिण एशिया में सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट से भी नवाजा गया है, ध्यान रखिएगा। वहीं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट और भारत व दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के कर्मचारी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। पद्म लक्ष्मी कौन है? तो केरल राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है ये, ध्यान रखिएगा। कहाँ की? केरल राज्य की। भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील कौन है? तो सत्यश्री शर्मिला है, तमिलनाडु की। जोईता मंडल भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज हैं, पश्चिम बंगाल में ये जज बनी थी 29 वर्ष की उम्र में। शबनम मौसी मध्य प्रदेश की हैं, भारत की पहली ट्रांसजेंडर एमएलए बनी थी। मतुआ मेला, ये कहाँ पर मतुआ मेला आयोजित हुआ अभी हाल ही में? तो पश्चिम बंगाल में। भोपाल में आईएसएसएफ विश्व कप 2023 निशानेबाजी विश्व कप कहाँ पर आयोजित हो रहा है? भोपाल में। अंत में जो परिणाम आएंगे तो उनके आंकड़े हम रखेंगे। G7 हिरोशिमा समिट, जो कि 49वां G7 सम्मेलन हो रहा है, उसमें जापान ने भारत को आमंत्रित किया। भारत ने उसके आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया। आपको पता है कि फूमियो किशिदा या किशिदा फूमियो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं भारत आए थे और उसी दौरान इन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। इसके पहले 48वां जो 2022 में सम्मेलन हुआ था G7 का, बवेरियन आल्प्स के स्लास एल्मो में हुआ था। जर्मनी ने इसकी मेजबानी की थी। इसमें भी भारत को एज अ गेस्ट आमंत्रित किया गया था। बॉम्बे जयश्री, इनको संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। किसको? बॉम्बे जयश्री को। असम, यहाँ चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप आयोजित हो रही है, पुरुषों और महिलाओं दोनों की। कहाँ में? कहाँ? असम। रतन टाटा को ये प्रश्न आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, जो कि 0 से 10 अंक तक प्रदान करता है और रैंकिंग प्रदान करता है देशों को, UNSDSN द्वारा ये जारी किया जाता है। इस बार 150 देशों के लिए जारी किया गया है। इसके पहले 2022 में 146 देशों के लिए जारी किया गया था। रैंकिंग में फिनलैंड लगातार छठे वर्ष पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है, चौथे पे इजराइल है, पांचवें पे नीदरलैंड है। ध्यान रखिए, ये जो रैंकिंग है, अगर फिनलैंड को छोड़ दिया जाए तो बाकी रैंकिंग चेंज हुई है। 126वें स्थान पे
भारत है 2022 में 136वें स्थान पे भारत था, अर्थात 10 अंकों का, अर्थात 10 पायदान का इजाफा भारत को इस रैंकिंग में होता दिख रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।